आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x प्लस वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x प्लस 2y प्लस अप टू एन टर्म्स तक का। एन टर्म्स तक का सम हमको निकालना है। इसके पहले आपको बताया कि समेशन ऑफ सीरीज में क्या होता है कि अगर समेशन ऑफ सीरीज में साइन फंक्शन का या कॉस फंक्शन का एंगल अगर आर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है तो उसका सम होता है साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, वेयर अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एंगल होता है और बीटा जो होता है एंगल का कॉमन डिफरेंस होता है। अगर उस पर इस सीरीज को देखें तो डायरेक्ट ये सीरीज उस फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ रूट में है। तो सबसे पहले काम करना होगा कि इसको रूट से हटाना होगा। तो पहला टर्म को देखो कि मान लो कि T1 जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है। तो T1 को रूट से हटाने के लिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो साइन स्क्वायर x प्लस लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा, क्योंकि साइन 2x का वैल्यू क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो ए वैल्यू जो आपको आ जाएगा, ए आ जाएगा रूट अंडर साइन x प्लस हो जाएगा कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि T1 जो वैल्यू आ गया ए आ जाएगा आपको साइन x प्लस कॉस x। अब साइन x प्लस कॉस x आने का मतलब कि जो सीरीज बनेगा यह दो फंक्शन का बन जाएगा, एक साइन का एक कॉस का। तो फिर उसको सम हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन और कॉस को या तो कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं या साइन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो यहाँ क्या होता है कि साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कॉस एक्स का भी कोफिशिएंट कितना है। तो 1 जो कोफिशिएंट है साइन एक्स का, इसका स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट से हम अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये फंक्शन के या तो कॉस में लेना है तो कॉस में आ जाएगा, कॉस में साइन में लेना है तो साइन में आ जाएगा। इसका रूट भी बताए थे। तो यहाँ पर क्या कर दें कि रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस कर दिए 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस एक्स। तो इस फंक्शन को दोनों में हम चेंज कर सकते हैं, साइन फंक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और कॉस में भी, लेकिन हम यहाँ साइन में चेंज कर रहे हैं। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 जो है वह कॉस पाई बाई 4 का भी वैल्यू है और साइन पाई बाई 4 का भी वैल्यू है। तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ साइन पाई बाई 4 इंटू हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये वैल्यू आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं। तो रूट 2 इंटू हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। पहला टर्म हमको मिल गया। उसी तरह से अगर सेकेंड टर्म को देखो तो सेकेंड टर्म में कितना है, रूट अंडर 1 प्लस है साइन 2 इंटू एक्स प्लस वाई है। तो इसी फॉर्म में अगर हम लिखेंगे जैसे इसको लिखे हैं उसी तरह से, तो यहाँ रूट 2 हो जाएगा इंटू साइन कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एंगल x था तो x प्लस पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पर एंगल क्या मेरा है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। उसी तरह से रूट अंडर अगर 1 प्लस साइन 2 इंटू एक्स प्लस 2y है, ध्यान दो यहाँ कि इसका एंगल कितना है x प्लस 2y। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू साइन कितना लिखेंगे x प्लस 2y प्लस, और इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमको मिल गया। तो सीक्वेंस S इक्वल टू क्या हमको मिल जाएगा, S इक्वल टू मिल जाएगा। देखो पहला जो है इसका वैल्यू कितना आया है, तो इसका वैल्यू रूट 2 इंटू आ गया साइन x प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। दूसरा का वैल्यू कितना है, तो रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 4। उसी तरह से थर्ड का वैल्यू कितना है, तो प्लस हो जाएगा रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2y
प्लस कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक चला जाएगा, n टर्म्स तक चला जाएगा। अब इसमें देखिए कि वैल्यू इसका जो है एक सीक्वेंस जो सीरीज मिल रहा है, इस सीरीज का एंगल का कॉमन डिफरेंस देखिए सब में सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पर देखिए x प्लस π/4 है, यहाँ पर देखिए x प्लस y प्लस π/4 है। तो कॉमन डिफरेंस हमको क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस y आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कीजिएगा फिर भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, y आ जाएगा। तो s इक्वल टू √2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो a हो जाएगा साइन x प्लस π/4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा साइन x प्लस y प्लस π/4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन x प्लस 2y प्लस π/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू कितना कहाँ तक चला जाएगा, n टर्म तक। तो देखो यहाँ पर √2 तो है। अब इसका फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, यह कितना के बराबर है, x प्लस, अब बीटा क्या होता है, सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस π/4 माइनस हो जाएगा x माइनस π/4 हो जाएगा, यानी कि बीटा का वैल्यू जो मिलेगा वो हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और समेशन में क्या बताए थे कि s इक्वल टू अगर n है तो साइन n β/2 बाई साइन β/2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा क्या लिखे थे, 2 लिखे थे, यही ना था। तो यहाँ पर देखो कि n तो है, बीटा का वैल्यू कितना है, y है, तो y/2 हो जाएगा, बाई यहाँ साइन बीटा का वैल्यू y है तो y/2 हो जाएगा, इंटू साइन 2 अल्फ़ा, तो 2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, हाँ x प्लस π/4 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 बीटा का वैल्यू कितना है तो y, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।